जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। उनकी छत्र छाया में हम गुरुजी की शरण में अगस्त 1998 में पहुँचे। यद्यपि मैं 1975 से 1984 तक जालंधर में सेवारत रहा था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरुजी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रहे, अपने एकमात्र पुत्र का विवाह कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू के चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। मेरे पुत्र का विवाह 1999 में संपन्न हुआ। ऐसा लगा कि गुरुजी का रक्षा आवरण सब आयोजनों पर बना हुआ था। मैंने उससे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुए। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर चित्र लेने वाले सज्जन ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजनों में कार्य कर चुके हैं और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसंत कॉन्टिनेंटल संत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ला रही बस में कुछ खराबी हो गई। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल सर्व विद्यमान गुरुजी ही उन्हें घर तक पहुंचा सकते थे। पूर्ण परिवार को अमेरिका का 10 वर्षीय वीज़ा। मेरा पुत्र दूरसंचार यांत्रिक है, पर वह दुबई में सुखी नहीं था। यदाकदा मैं गुरुजी से इसका उल्लेख करता तो वह चिंता करने को मना करते थे। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीज़ा पत्र जेब में रखकर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी अर्धयात्री को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन प्रातः हम सब साक्षात्कार के लिए अमेरिकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल कहा, तेरा कल्याण कर देता। वीज़ा मिलने की पद्धति भी पेचीदा थी। दूतावास के बाहर औपचारिकता पूर्ण होने के बाद अंदर पहले ही एक वरिष्ठ सलाहकार प्रारंभिक जांच करने के पश्चात एक साक्षात्कारकर्ता के पास भेजते थे। पंक्ति में मैं सबसे आगे था। मेरी पीछे मेरी पत्नी, फिर पुत्र, उसकी पत्नी थे। मेरी मेरी बारी आने पर मैंने चारों पारपत्र दे दिए। मेरे से प्रश्न किया गया कि क्या मैं श्रीजीए एक अलग हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं ब्रिगेडियर अलग हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई है। मैंने कहा वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीज़ा चाहिए? उन्होंने फिर प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हमें चारों को 10 वर्ष का वीज़ा देंगे, तो उनका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा, जहाँ 10 वर्ष के वीज़ा मिलते थे। मेरे पुत्र के लिए वह असंभव था, पर हम सबको 10 वर्ष के लिए वीज़ा मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, हो गया काम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार ही था। जुलाई 2004 में मेरा पुत्र अपनी पत्नी और हमारे पोते के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहाँ काम मिल गया था। उन दिनों वह लॉस एंजिल्स में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कथनानुसार मेरी पत्नी उनका एक चित्र सदा कार में रखती थी। उस माह मैं बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहाँ से लौटा तो मेरे कपड़ों में से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। प्रातः सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो बेटे ने फ़ोन पर बताया कि उनके साथ बहुत भयंकर कार दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह सुरक्षित रहे। कार बेकार हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता, जो कार के पिछले भाग में शिशु सीट पर बंधा हुआ था, उछलकर उसकी गोद पर आ गिरा था। वह उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपने आंखें नहीं खोली।
अंततः जब खोली तो वह मुस्कुरा कर उसकी ओर देख रहा था। सब कुछ सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगली बार एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुरा कर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्वाभास था। दुर्घटना से बचाव। मई 2006 में एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात घर वापस आते हुए जब मैं सड़क के दूसरी ओर घूमने के लिए यू टर्न ले रहा था तभी एक तेजी से आ रही गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वह कार 150 किलोमीटर की गति से आ रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे से आकर अन्यथा किनारे से मारती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद दिया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं, उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त JS अलग, नोएडा। हमारे युग के महापुरुष असित गिरी सम स्यात् कंजल सिंधु पात्रे शत्रुवर शाखा पत्र मूलवी लिखती यदि गृह्यता शारदा सर्वकालम तद्यपि तव गुणानिशः पारम न यति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष से कलम से मेरु पर्वत की दबात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपने आपके गुण लिखे तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरुजी स्वयं शिव हैं, तथापि जिसने भी गुरुजी के दर्शन किए हैं थोड़े से समय के लिए ही उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरुजी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल सेवानिवृत्त जोशी से ज्ञात हुआ। उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हुई। चूँकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था, मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए यह लिखा। इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हों, मन दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष सब आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, परंतु गुरुजी केवल लाभान्वित करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भगवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के लिए जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्री चंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नव जन चेतना जागृत करी अपितु उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरुजी भी वही कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्राचारक हैं, किंतु मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिसने इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है वह संवेदन सहित अध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत को उजागर करने का प्रयास करे। गुरुजी का ऐसा व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने
अनुयायियों के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन उनकी यात्रा में निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरुजी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च हैं। वह लिखते हैं, मैंने मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि राम सिंधु धन सजन धीरा, चंद्र तरु हरि सत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी सर नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरुजी सचखंड वासी हैं। यह सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई हो। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोही, संत विशुद्ध मिली प्रभुताही, चित वही राम कृपा करी जाही। कहते हैं कि निरंकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को जीव और उनके दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड और कर्म खंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों में सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरुजी पहले अपने भक्तों की समस्या इति कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा पहला भाग है। धर्म खंड भक्त तन मन से स्वस्थ होकर लौकिक और परलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह संसार की सच्चाई स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु से सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था, व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अत्यधिक हो जाती है, वह सर्व खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु की कृपा प्राप्ति का आभास होता है। उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले ही नहीं चल पाता। शिव समान व्यक्ति के लिए जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमानंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरु जी इस युग को ऐसे ही महापुरुष और मैं उनके कमल चरण को वंदना करता हूँ। आपके चरण कमलों को समर्पित। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों को। आश्रय है आप हमारे, आपके कमल चरण बांधते हैं। हमें आपसे लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करें उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। ये सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे आसरा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दे सब बाधाएं और भव सागर से पार करें। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। गुरुजी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपने ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए उन्हें बहुत रात हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 में वह दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। वह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री ग्रेवाल को यह भी पता था कि देर रात पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे।
उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रेवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सवेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल के मन को पुनः उनकी चिंताओं ने उन्हें घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं, वह केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 35 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वह जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं, प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा लें, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण हैं, वास्तव में वह सतगुरु हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।